परम पिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शरणवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी रामसनी भाइयों माता और बहनों, बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिला हुआ है। श्री रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम संत महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे हैं। कल जन्माष्टमी का महापर्व था। हमारे इष्टाराध्य आदि आचार्य अनंत सिद्ध दरियाव जी महाराज का प्राकट्य दिवस एवं परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का भी अवतार दिवस कल था। कल हमने सत्संग का लाभ लिया। भगतमाल के अंदर में परसों के दिन का जो हमारा प्रसंग प्रारंभ था, उसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हुए श्री भगतमाल ग्रंथ के अंदर प्रवेश करते हैं। गोपीचंद जी महाराज का जीवन प्रसंग हम श्रवण कर रहे थे। गोपीचंद जी महाराज श्री जलंधर नाथ जी महाराज को एक गड्ढे में बंद कर देते हैं। फिर जलंधर नाथ जी महाराज के जो शिष्य होते हैं वो आकर के युक्ति के द्वारा गोपीचंद जी महाराज के द्वारा अपने गुरु को उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं। गोपीचंद जी महाराज जलंधर नाथ जी महाराज से क्षमा याचना करते हैं और गोपीचंद की माता के कहने पर जलंधर नाथ जी महाराज गोपीचंद को सन्यास की दीक्षा देते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं। जब गोपीचंद जी महाराज अपने राजसी वस्त्र उतार करके, अपने आभूषणों को उतार करके और योगी का वेश धारण करते हैं, सन्यासी का वेश धारण करते हैं। गोपीचंद जी महाराज के सन्यासी हो जाने की ये बात जब महल में अंदर निवास के अंदर रानियों को पता चली तो सारी रानियां जो है बड़ी विलाप करने लगी, रोने लगी, छाती पीटने लगी। महल की रानियों के साथ साथ ही वहां हेलापट्टन की जो सारी प्रजाएं थी वो भी महाराज के इस निर्णय से बड़ी दुखी हुई। जो अच्छा व्यक्ति होता है उसे सब याद करते हैं। राजा अच्छा है तो प्रजा उसको याद करती है। घर में जो व्यक्ति सज्जन होता है उसे सब लोग याद करते हैं। और जिसके अंदर में सज्जनता का भाव होता है, जो अच्छा होता है, उसी के अंदर तो भक्ति उदय होती है।
श्री जलंधर नाथ जी महाराज गोपीचंद को उपदेश करते हैं। गोपीचंद, अब तुम योगी हो गए हो, अब तुम्हारे लिए यह घर, यह राजमहल और संसार के अन्यत्र सभी घर एक समान है, किसी पर तुम्हारा अधिकार नहीं रह जाता, तुम्हारे लिए सब एक समान है। इसलिए जाओ, अंतःपुर में जाकर के अपनी रानियों से माता संबोधित करके भिक्षा लेकर के आओ। गोपीचंद गुरु आज्ञा को स्वीकार करके हाथ में भिक्षा पात्र लेकर के और अपनी रानियों से भिक्षा मांगने के लिए अंतःपुर में राजा गोपीचंद गए। वहां पहुंच करके गोपीचंद ने रानियों को माता संबोधित करके भिक्षा मांगी। प्रथम तो रानियां गोपीचंद के उस वेश को देख करके ही बेसुध सी हो गई। और जब मां संबोधन सुना तो रानियों का कलेजा मुंह को आ गया। बड़े दुखी हुई, बहुत रोने लगी, बड़ी रोदन करने लगी। हे स्वामी, आपने ये क्या किया? आपने हमें इस अवस्था में ऐसे ही छोड़ करके योग धारण क्यों कर लिया? सब रानियां विलाप कर रही है, रो रही है, लेकिन गोपीचंद के मन में कोई शोक, कोई हर्ष नहीं, किसी प्रकार का कोई मोह नहीं। रानियों के क्रदन करने का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंतर में संसार से वैराग्य हो गया। गुरु महाराज के उपदेश का अंतर में ऐसा प्रभाव पड़ा हृदय में कि संसार के अंदर में सब कुछ उन्हें एक नाटक के भांति दिखाने लगा। सब एक नाटक है, सब अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। और नाटक के अंदर में जो कला प्रस्तुति होती है उसमें रोने का अभिनय किया जाता है, हंसने का अभिनय किया जाता है। वास्तविक में उस रोने और हंसने में उनके अंतर में कोई शोक और हर्ष नहीं होता। ऐसे ही ये संसार एक नाटक है। इसके अंदर में कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, ये सब नाटक है। रानियां बड़ी विलाप कर रही है, लेकिन गोपीचंद ने एक ही स्वर में आवाज दी, हे मां, मुझे भिक्षा दो। अंततः रानियों ने मन में विचार कर लिया कि अब कोई बात बनने वाली नहीं है, अब कोई परिवर्तन होना किसी तरह से संभव नहीं है। अतः लाचार होकर के रानियों ने गोपीचंद जी को भिक्षा दी। भिक्षा लेकर के गोपीचंद जी अपने गुरु जलंधर नाथ जी के पास लौट आए। रनिवास की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखा, लौट आए। भोजन 36 प्रकार का तज भिक्षा का अन्न खाना, सब प्रकार से राजमहल की सुख व्यवस्थाओं को छोड़ करके और फकीर हो गए। ये नाम का आनंद है, ये नाम की मस्ती है, ये उस नाम के अंदर में जो सुख है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए इस संसार के सुख को तुच्छ जान करके और महात्मा लोग वन की ओर निकल गए। राजा गोपीचंद की पटरानी लोमावती की कोख से
मुक्तचंद नामक एक पुत्र ने जन्म लिया था। गोपीचंद ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया तथा गुरु जलंधर नाथ जी ने उसे सिंहासन पर विराजमान करा करके राज तिलक किया और आशीर्वाद प्रदान किया। फिर उन्होंने सब रानियों को बुला करके ज्ञानोपदेश दिया और आशीर्वाद देते हुए आज्ञा दी कि वे अपना भविष्य का जीवन जो है भगवत भजन में तथा धर्माचरण करते हुए व्यतीत करें। उसके पश्चात श्री जलंधर नाथ जी चलने को तैयार हुए। उस समय विदाई का दृश्य अत्यंत ही मार्मिक। जलंधर नाथ जी के साथ में गोपीचंद जी रवाना हुए। उनको जाते देख करके पूरे महल में सन्नाटा छा गया। सभी करुण क्रदन करने लगे, सभी रोने लगे, विरह करने लगे। उस समय की स्थिति का वर्णन बड़ा ही मार्मिक है। संपूर्ण प्रजाजन उन्हें विदा करने के लिए नगर की सीमा तक गए। उस समय सब लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रजाजनों की ये दशा थी, घर के लोगों की क्या दशा होगी। सारी प्रजा गोपीचंद को नगर तक बाहर तक छोड़ने के लिए आई। सभी के नेत्रों में अश्रु भरे हुए हैं, सभी विरह, सभी रो रहे, सभी दुखी है। गोपीचंद के जाने के दुख में सब दुखी है। अंततः गुरु जलंधर नाथ जी ने सबको समझा बुझा करके आशीर्वाद दे करके लौटा दिया। हेलापट्टन से बाहर निकल करके गुरु जलंधर नाथ जी महाराज ने योगी गोपीचंद नाथ जी को बद्री का आश्रम जाने करके 12 वर्ष तक भजन करने का आदेश दिया कि तुम यहाँ से बद्री का आश्रम जाओ और वहां जाकर के भगवान का भजन करो, सुमरन करो, नाम की साधना करो। गोपीचंद जी महाराज गुरु जी की आज्ञा लेकर के बद्री का आश्रम की तरफ चल दिए। रास्ते में कोल बंगाल नामक राज्य पड़ता था। उस राज्य की राजधानी का नाम पोलापट्टन था। जहां गोपीचंद रहते थे वो हेलापट्टन, वो पोलापट्टन। वहां का राजा तिलक चंद बड़ा ही अहंकारी था और गोपीचंद जी की बहन चंपावती उस राजा की पुत्र वधू थी। गोपीचंद के वहां पहुंचने के पहले ही वहां यह समाचार पहुंच गया था कि राजा गोपीचंद जो है राजपाट को त्याग करके और योगी हो गया है। सब कुछ त्याग करके योग ले लिया है, सन्यासी हो गया है। इस समाचार से बहन चंपावती को बड़ा दुख हुआ। उनकी सासू भी बड़ी कर्कशा स्वभाव की थी। वह नित्य चंपावती को गोपीचंद के बारे में कोई न कोई ताना मारा ही करती थी। किसी न किसी प्रकार से उनको दुखी करने का प्रयत्न करती थी। और जब यह समाचार सुना कि योगी गोपीचंद जी योग लेकर के पोलपट्टन नगरी में आ रहे हैं, तब तो चंपावती की सास ससुर व अन्य संबंधियों ने चंपावती को अपने भाई से नहीं मिलने देने का निर्णय लिया कि इनको किसी भी प्रकार से इनके भाई से मिलने देना नहीं है। सबने रोक लगा दी। चंपावती किसी भी प्रकार से मिलने के लिए नहीं जा सकती। अब घर के सभी सदस्यों के आगे उसकी क्या चले। इस पर बहन चंपावती ने कटार खा करके और आत्महत्या कर ली।
अपने प्राण दे दिए। चंपावती मर गई। लोगों ने देखा, घर के लोगों ने विचार किया ये तो अपनी जान दे चुकी है, मर गई है, अतः उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। अंतिम संस्कार की तैयारी करके लोग शमशान भूमि में पहुंच गए। उस समय गोपीचंद जी भी शमशान भूमि में पहुंच गए और अपनी बहन को नहीं जला देने की प्रार्थना की कि आप कृपा करो मेरी बहन के इस पार्थिव शरीर को जलाओ। मेरे गुरु जलंधर नाथ जी बड़े पराक्रमी महात्मा हैं, वह मेरी बहन को पुनः जीवित कर देंगे। इस बात पर लोगों ने गोपीचंद का खूब मजाक उड़ाया कि कहीं मरे हुए भी कभी जिंदा होते हैं। गोपीचंद ने कहा मेरे गुरु बड़े समर्थ हैं, वे मेरी बहन को अवश्य जीवित कर देंगे, आप कृपा करके अग्नि संस्कार न करें। बहुत देर तक गोपीचंद कहा, लोग नहीं माने। तब चंपावती के परिवार वालों ने चंपावती का एक हाथ काट करके और गोपीचंद को दे दिया और कहा लो ये हाथ, तेरे गुरु समर्थ हो तो इस हाथ के सहारे ही तेरी बहन को जीवित कर दे। बोलो राम। ऐसा कहकर के बाकी का जो शरीर था उसका अग्नि संस्कार कर दिया। उधर श्री जलंधर नाथ जी महाराज ने योग दृष्टि से सारा जो वृत्तांत जान लिया, इस घटना को उन्होंने देख लिया। अतः वे अपने शिष्य की मनोकामना पूर्ण करने के लिए पल भर में ही गोपीचंद के समक्ष उसी शमशान भूमि में प्रकट हो गए। बोली सतगुरुदेव भगवान। परमात्मा गुरु महाराज सब प्रकार से हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा अपने साथ रहते हैं। केवल हमारे अंदर का भाव, हमारी जिज्ञासा, हमारा प्रेम होना चाहिए। प्रेम सहित नजदीक सदा, प्रेम से सदा नजदीक, शरीर से चाहे कहीं भी हो, शरीर चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो। सदगुरु बसे बनारस शिष्य समुद्र तीर, बिछड़ाया बिछड़े नहीं जो गुण होत शरीर। अंतर में प्रेम हो, भाव हो तो सदा नजदीक है, शरीर चाहे कहीं पर भी हो। और संत महात्मा कहते हैं लाख कोस सतगुरु बसे, लाख कोस पर सतगुरु महाराज विराजमान है। सुरती दई पठाय शब्द तुरी असवार है, पल आवे छिन जा। लाख कोस पर भी सदगुरु है, लेकिन हमारी सूरत जो है उनमें लगी रहे तो एक पल में भी गुरु का दर्शन हो जाता है, एक पल में मिलना हो जाता है। जलंधर नाथ जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने चंपावती को पुनः जीवित कर दिया। इस चमत्कार को देख करके उन नास्तिक लोगों में भी भगवत भक्ति का संचार हुआ। अपनी बहन चंपावती को जीवित देख करके गोपीचंद जी प्रसन्न हुए और मातृ तुल्य बहन को मान करके अपनी बहन से भी भिक्षा मांगने लगे कि हे बहन आप भी मुझे भिक्षा दीजिए। बहन भाई के मोह में, भातृ प्रेम में
मोहित होकर के और गोपीचंद से कहती है, हे वीरा, तुमने ये जोग किस लिए धारण किया है? गोपीचंद वीरा जोगी हुयो रे काई कारणे। गोपीचंद वीरा जोगी हुयो रे काई कारणे। हे वीरा, तूने ये जोग क्यों लिया? किस कारण को जोगी हुआ है? गोपीचंद एक ही बात कहते, सुन बहन सयानी भिक्षा घालोनी उगोबारणी। सुन बहन सयानी भिक्षा घालोनी उगोबारणी। हे बहन, जो हुआ सो हो गया, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, अब मुझे भिक्षा दो। दोनों भाई बहनों का संवाद है। चंपावती फिर कहती है, हे भैया, कहां से लीनी सेली सिंगी, कहां फड़ाया कान। कहां से लीनी सेली सिंगी, कहां फड़ाया कान। 12 बरस की उम्र तेरी, तो लड़का नादान रे। गोपीचंद वीरा जोगी हुयो रे काई कारणे। हे वीरा, कहां से ये तुमने वेश ले लिया है? कहां चिरा लिए? तुम्हारी छोटी उम्र है, ये बाल अवस्था है, तुम्हारे में अभी ज्ञान नहीं है, तुम नादान हो, इसलिए ऐसी भूल कर बैठे। अभी क्या काम था इसका? गोपीचंद उत्तर देते हैं, हे बहन, जन्म दियो में नावती में किस विध करूं पुकार। जन्म दियो मां मेणावती में किस विध करूं पुकार। मुंड मुंडायो महल में ये कियो गुरु के लार। सुन बहन सयानी भिक्षा घालोनी उगोबार। हे बहन, माता ने जन्म दिया और उसका मैं क्या बखान करूं? जिन्होंने जन्म लेकर के और मुझे इस मार्ग पर लगाया, ऐसी माता को धन्य है। मुझे इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए उपदेश दिया और महल में ही मुंड मुंडा करके और गुरु महाराज का मुझे शांत कराया। और कहते हैं, चंपावती कहती है, फिर देखो रोज में चंपावती फिर कैसे कटु शब्द कहती है। मर जो मां मेणावती रे तुझे सिखायो ज्ञान। मर जो मां मेणावती रे तुझे सिखायो ज्ञान। दूजा मर जो सतगुरु धारा फाड़ा छुरी से कान। गोपीचंद वीरा जोगी हुयो रे काई कारणे। तुम्हें ऐसा उपदेश देने वाली मां मरे क्यों? मर जो मां मेणावती रे तुझे ऐसा ज्ञान दिया, घर संसार सब छुड़ा दिया, राजपाट छुड़ा दिया, इस छोटी अवस्था में तुम्हें योग दिला करके सन्यासी बना दिया। दूजा मर जो सदगुरु तारा, ऐसा निर्दयी जिसको दया नहीं, छुरी से कान फाड़ दिया। ये बहन का प्रेम है, ये मोह है भाई के प्रति। अभी उन्हें संसार का ज्ञान नहीं है, अभी उन्हें भक्ति का, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसी बात होती है। संसार के अंदर में मोह होता है, वह ऐसी ही बात होती है। अभी उन्हें केवल अपना ही पक्ष दिखाई दे रहा है,
गोपीचंद कहता है, हे बहन, कान फाड़ा मुद्रा डाली कर कर भगवा भेष, कान फाड़ा मुद्रा डाली कर कर भगवा भेष, माता गुरु ने दोष नहीं है लिखिया विधाता लेके, सुन बहन सयानी भिक्षा घालोनी उबारने। हे बहन, इसमें किसी का दोष नहीं है, माता का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं। ये तो विधाता ने जो लेख लिख रखा था वही होना है, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। कर्मारी रेखा किसी से भी टाली नहीं जाती है, इसलिए मेरे भाग्य में योग लिखा था, इसमें किसी को दोष देने की क्या जरूरत है। किसी का कोई दोष नहीं होता है। जब भगवान राम वनवास को जाने गए, श्रृंगवेरपुर में रात्रि के समय विश्राम किया, तो लक्ष्मण और निषाद राज की चर्चा चल रही थी। उसमें निषाद राज कैकेयी के ऊपर आक्षेप करते हैं कि कैकेयी ने ऐसा किया, भगवान को वनवास दे दिया। तो लक्ष्मण कहते हैं, हे मित्र, इसमें किसी का दोष नहीं है, कोई किसी के सुख दुख देने वाला नहीं है, ये सब व्यक्ति के अपने ही कर्मों का फल होता है। नहीं कौन सुख दुख कर दाता, निज कर कर्म भोग ही सब भ्राता। सब अपने हाथों का किया हुआ कर्म भोगते हैं। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसी साधना की है, वैसा ही उसे मिलता है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे घर में जन्म मिलता है। किसी महापुरुषों का संग किए, सत्संग किए हैं तो संतों का सानिध्य मिलता है। पूर्व में कभी साधना भजन किए हैं तो और भी अधिक संतों का सानिध्य संग मिलता है। भगवान का भजन करने का परम आनंद का समय मिलता है। चंपावती कहती है, क्या विधाता लिख दई रे संगति का उपदेश, क्या विधाता लिख दई रे संगति का उपदेश। शहर बंगालो सभी डूबियो रे कर कर भगवा भेष, गोपी चंद बीरा जोगी हुयो कई कारण। क्या विधाता ने लिख के ऐसा क्या लेख लिख दिया है। विदना तेरे लेख किसी की समझ में आते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। गोपीचंद कहते हैं, हे बहन, भगवा में भगवान बसे गुरुदेवन का देव, भगवा में भगवान बसे गुरुदेवन का देव। आप तिरे और मुझे तिरावे, करूं उसी की मैं सेव। सुन बहन सयानी भिक्षा घालोनी भगवान। हे बहन, इस भेष के अंदर में भगवान बसते हैं। भगवा में भगवान बसे, ये जो संत का वेश है, इसीलिए तो कहते हैं बानो पूज न फूले भाई, जाका ओगुण काका माई। ये भेष जो है यह पूजनीक है। भगवा में भगवान बसे गुरुदेवन का देव, और गुरु महाराज तो सब देवों के देव है। इसलिए उन महात्मा की मैं शरण में आया हूं, क्योंकि वो संसार सागर से तारने वाले हैं। मन साचो है विश्वास सदगुरु तारे।
सदगुरु इस भवसागर से तारने वाले हैं। चंपावती और भी कड़वी बात गोपीचंद को कहती है। तेरे गुरु के आग लगाऊं उल्टी दीनी सीख, तेरे गुरु को आग लगाऊं उल्टी दीनी सीख, राज छोड़ कर भयो मसाणी, घर घर मांगे भीख, गोपी चंद बीरा जोगी हुयो रे काई का। तुम्हारे ऐसे गुरु को मैं आग लगाऊं जिन्होंने ऐसी तुम्हारी बुद्धि कर दी, ऐसी उल्टी सीख दी। कितना अच्छा राजपाट छोड़ करके सारी सुविधाएं थी, किसी से कुछ कहने की बात नहीं, सब नौकर चाकर थे, सबको छोड़ करके घर घर में हाथ फैला करके भीख मांगते। ये बात गोपीचंद को सहज नहीं हुई। अब तक जो कहा था ठीक था। गोपीचंद उत्तर में कहते हैं, बहन मांगी भीख बारने तेरे दिवी गुरु ने गाल, मांगी भीख बारने तेरे दिवी गुरु ने गाल, फिर नहीं आऊं द्वारे तेरे उठे बदन माई झाड़, सुन बहन सयानी। है बहन, अब तक तूने जो कहा सब ठीक था, लेकिन ये बात सहन नहीं होती है। मैं तेरे द्वार पर आकर के भिक्षा मांगी, तू मेरे गुरु को गाली देती है, ये बात मुझसे सहन नहीं होती है। मैं आज के बाद कभी तेरे द्वार पर नहीं आऊंगा। गोपीचंद अपनी बहन से बहुत नाराज हो गए। उसी समय पास में ही खड़े गुरु जलंधर नाथ जी ने मुस्कुरा कर गोपीचंद की तरफ देखा। गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। बहन भाई के प्रेम स्नेह की बातें सुनकर के उन्हें आनंद आ रहा था। श्री गुरु जलंधर नाथ जी की कृपा से बहन चंपावती को अपने पुनर्जीवित होने की घटना याद आई कि मैं तो कटार खा के मर गई थी, गुरुदेव ने मुझे पुनः जीवित किया। तो उसने गोपीचंद नाथ जी से क्षमा मां प्रार्थना की कि मुझे क्षमा करें, और गोपीचंद को भिक्षा दी। भिक्षा देने के बाद बहन चंपावती ने गोपीचंद जी से अनुरोध किया कि मुझे भी गुरु से भिक्षा दिलवा दो, मुझे भी भक्ति का मार्ग, परमात्मा के भजन करने का मार्ग बताने की कृपा हो, ऐसे गुरु महाराज से आप कहो। तब श्री जलंधर नाथ जी ने चंपावती को अधिकारी जान करके मंत्र दीक्षा प्रदान की और घर पर रहकर ही भगवत भजन करने का आदेश दिया। इस प्रकार माता मैनावती, गोपीचंद राजा और चंपावती बाई तीनों ही श्री जलंधर नाथ जी महाराज से दीक्षा लेकर के साधना में लगे, उनके शिष्य बने। जलंधर नाथ जी महाराज परम योगी महात्मा थे और उनके सानिध्य में जो आए उनको भगवत भजन का उपदेश दिया। गोपीचंद जी महाराज, माता ने गोपीचंद जी को उपदेश दिया और जलंधर नाथ जी महाराज ने भी उनको फिर शिष्यत्व प्रदान किया। इस प्रकार गोपीचंद राजपाट को छोड़ करके, संसार की नश्वरता को देख करके, संसार को तुच्छ जान करके और भगवत भजन में लग गए, साधना के लिए निकल गए। एक पद आता है, राजा गोड़ बंगाले, कोई राजा गोड़ बंगाले, राजा गोड़ बंगाले,
संसार की नश्वरता को देख करके गोपी चंद जी महाराज सदगुरु की शरणागति को ग्रहण करके और भगवान के भजन में लगे। एक राजा घोड़ बंगाले को जोगी भयो देख जग जाते, संसार को जाता हुआ देख करके और इस संसार के अंदर के जो आसक्ति थी, जो मोह था, उसे त्याग करके और सदगुरु की शरणागति को ग्रहण करे। सदगुरु की शरणागति को ग्रहण करके और साधना में लगे, भजन में लगे और अपने इस जीवन को सार्थक किया। तो इस प्रकार गोपीचंद जी महाराज और गोपीचंद जी महाराज की माता और बहन तीनों सदगुरु से दीक्षा लेकर के भजन साधना में लग करके और उस परम धाम को प्राप्त करते हैं। ऐसे संतों के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है। ऐसे संतों के जीवन प्रसंग को श्रवण करने से, ऐसे संतों की याद करने से भी हमारा अंतःकरण जो है वो शुद्ध होता है, भक्ति उदय होती है। तो बहुत ही सुंदर और संतों के जीवन प्रसंग है जो आगे सत्संग में हम श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। राम।